अगर तुमने अपना काम सलीके से किया होता तो सोना कहाँ गया, किसने लूटा, ये सारे फिजूल सवाल तुमसे नहीं करने पड़ते। अव्वल दर्जे के बेवकूफ हो तुम। वजीर आला, आपके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही थी? सब खैरियत? जी सब खैरियत है। दरअसल लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, पर हमारे सूबेदार गुलबदन को नींद में चलने की और साथों साथ चीखने चिल्लाने की भी आदत है। मालिक गए रूठ, मैं नहीं बोलता झूठ, मैं सच्चा हूँ, अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, अच्छा हूँ, रस्सी पे सूखा कच्चा हूँ। पर ये रस्सी पर सूखता हुआ कच्चा, मेरा मतलब है सूबेदार आपके कमरे में क्यों सो रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि इसका यहां कहीं टूटा फूटा मकान तो होगा, है ना? मुझे तुम्हारा राज पता है, राज रखना मेरी अदा है। मुझे तुम्हारा राज पता है, राज रखना मेरी अदा है। सूबेदार साहब उठिए, उठिए। कितनी अच्छी नींद आई। अब अपने 2 कौड़ी के राज और अपनी इन अदाओं को लेकर दफा होइए। हाँ, मैं सबको खलता हूँ। मेरा मतलब मैं चलता हूँ। दफा होइए। आदाब, आदाब, चलता हूँ। आदाब, आदाब। जुनैद जी, कहीं आपकी सांसें मेरी सांसें ना छीन ले। वजीर आला, अब तो आपको सोना मिल गया है, 100 हाथ गाड़ी सोना, मुबारक हो। लेकिन आपके चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही। क्या हो गया, आप ऐसे एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? अरे से चुप क्यों खड़े हैं? आपका नौकर सोना संभाल कर तो लाया ना वजीर आला, वरना फिर आप अपने रहने का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि ये महल तो मेरा हो जाएगा। वजीर आला, मजाक कर रहा हूँ, आप ऐसे उदास मत होइए। अरे जुनैद भाई, अरे मजाक कर रहा हूँ। आप और आपके मजाक करने का तरीका सब जायज है। वैसे आपको एक बात बताएं कि हमारा नौकर बड़े ही सलीके से उस सोने को ले आया है और फिलहाल इस वक्त उस सोने को तिजोरी में रखा जा रहा है। क्या बात है, मुबारक हो, मुबारक हो, सौदा पूरा हुआ। जुनैद भाई मुबारक हो। मुबारक हो जुनैद भाई। चलिए वजीर आला, मैं चलता हूँ, आप सोना गिनिए।
सौदागर हूं तो जाल भी सोने का फेंका है। अब तुम इस जाल में ऐसे फंसोगे जफर कि ये महल और अपना सब कुछ हार जाओगे, सब कुछ। मैं जानता हूं कि ये सब इस अली का किया धरा है और ये सच मैं आका के सामने लाके रहूंगा। अब जैसे को मिलेगा तैसा। कौन है कम वक्त इस वक्त चैन से बैठ भी नहीं सकते। बेगम, ओ बेगम, ये कम वक्त अगर अच्छी बात बोलने के लिए मुंह नहीं खुलता तो कम से कम दरवाजा तो खोल दे। काम चोर बेगम, ओ बेगम, कम वक्त सुनती नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। कौन है? भाग गए कम वक्त। ना घर वाली चैन से बैठने देती है, ना बाहर वाली, मेरा मतलब है बाहर वाले। जिस दिन ये नालायक बच्चे मेरे हाथ लग गए तो चटनी बना दूंगा, चटनी छोड़ूंगा नहीं कम वक्तों को। नालायक कहीं के पता नहीं। सोना, खाली सोना। मोहल्ले के सब्जी वाले ने आज तक नहीं सुना, सीधा ऊपर वाले ने सुन लिया। ये सोना नहीं, मेरी जिंदगी का जागना है, मेरी किस्मत का जागना है, मेरी आजादी है, आजादी। मैं सबसे पहले इसको बेचूंगा, फिर घर से भाग जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा। बेगम, मेरी प्यारी बेगम है, मुझे दे दो। लंगूर के हाथ में अंगूर। प्यारी बेगम, ये मुझे दे दो। खाली सोना। एक बात बताओ, जिसके अब्बा ने जायदाद में उसके लिए बिना नाड़े का पजामा न छोड़ा हो, फटी हुई दाहिने पैर की जूती नहीं छोड़ी हो, उस कमबख्त के पास इतना सोना आया कहाँ से? नाज़नीन को बात कुछ हजम नहीं हुई मियाँ। हजम कैसे होगी बेगम? 8 पराठे ठूस के बैठी हो। ये इशारा है अल्लाह की तरफ से, वो चाहता है कि मैं बेहतर जिंदगी गुजारूं। अल्लाह की तरफ से एक इशारा मुझे भी है कि मैं तुम्हारी ये बदतर जिंदगी खत्म कर दूं। कहाँ से आया? बताओ कहाँ से आया? अब से ये मेरा है, खबरदार जो इसको छुआ हो तो। छोड़ो। हाय अल्लाह, बड़े दिनों बाद मौका मिला है अपनी गुल्लू की कमाई हुई सारी मेहनत की दौलत ऐसे बाजार में उड़ा के आती हूँ। छोड़ो, 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 मुझे मिला, छोड़ो, मुझे मिला ये। सब घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ नहीं बहू, जंगल जंगल खेल रहे थे। अच्छा खेल रहे थे। अम्मी जान क्या छुपा रही है? नहीं कुछ नहीं। ना 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 ना। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, आइए ना। ये लो। जरा सी इज्जत दे दी किसी ने तो अपने गुर्दे भी निकाल के दे देना। या अल्लाह रहम कर। गुल्लू, क्या हो गया गुल्लू? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जैसे भूत देख लिया हो? भूत से डर नहीं लगता साहब। सांप? मेरी गुल्लू, सोने से डर लगता है।
ये सोना कहां से आया? किसने दो गुल्लू? देखो, मुझे नहीं पता ये किसने चुराया, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अगर मैंने इसे वापस नहीं लौटाया तो हम सबके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। मैं इसे वापस लेकर आता हूँ। गुल्लू, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं! अरे दे दो! अरे दे दो! मेरे गुल्लू, मेरे गुल्लू, मेरे गुल्लू! समझ नहीं आ रहा। इस झुमरू के चक्कर में मैंने पूरा महल छान मारा, लेकिन ये झुमरू नहीं मिल रहा है। एक बार ये बदतमीज झुमरू मुझे मिल जाए, मैं उसे अपनी बातों में फंसा के ये पता लगा लूं कि रेगिस्तान में हुआ क्या था। मुझे पूरा यकीन है कि ये पूरी साजिश अली की है। उस झुमरू से तो मैं बात करूंगा, लेकिन अकेले में। बातें तो सारी दुनिया करती है, अगर हिम्मत है तो मैदान में आइए, जो हमें हरा के दिखाए। नहीं, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? हमारी आवाज को क्या हुआ? हमारी आवाज तो बिल्कुल ठीक है। आपके कानों को क्या हो गया? मेरे कान? ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने झुमरू को देखा है? रोज देखते हैं, इसमें क्या नया है? मेरा मतलब है अभी झुमरू कहाँ है, बता सकते हो? जरूर, पर एक शर्त है। आपको पहले हमारे साथ शतरंज खेलना होगा। हम बच्चों के साथ शतरंज नहीं खेलते। और हम बच्चों की तरह नहीं खेलते। ना ही बच्चों की तरह बोलते हो। खैर, आप हमारी बातों की बात छोड़िए, अपनी बात कीजिए। अगर झुमरू कहाँ है ये पता करना है तो शतरंज खेलिए, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। अली का खेल समझने के लिए ये शतरंज का खेल खेलना ही पड़ेगा। ऐसे खेल खेलने का हमें 1500 साल का तजुर्बा है। हार जाओगे बच्चों। भगोड़े बाप का चोर बेटा। मैं बखूबी जानती हूँ ये सब तेरा किया धरा है। ये मुझे लगता है कि ये चोरी तेरे बेटे ने ही की है। ये सोना मेरा है। ऐसे कैसे? ये मेरे मुल्क अंगकारा की मोहर है। बहुत खूबसूरत है। अब तुम लोग शराफत से सच बता दो, नहीं तो मुझे सच पता करने के बहुत तरीके आते हैं। छोटे छोटे से, सरस सरस से, टुकड़े हमारे शहर में किए जाते हैं जो चोरी करता है। हमारे यहाँ? अरे जहाँ से ये कह रहा है कि ये आया है, वहाँ से तो ये आया ही नहीं है। बेगम, ये कहीं से भी आए हो, अगर हमने अभी कुछ किया
तो ये हम सबको वहां भेज देंगे जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। इतना ज्यादा खाना खाना और इतनी जोर जोर से सोचना बंद कर दो। गुल्लू, तुम तो कह रहे थे मुझे तुम पर नाज होगा, तुम इस बहरूपिये की पोल खोल दोगे, पर ये तो तुम पर ही चोरी का इल्जाम लगा रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम देखना, बस आज ही हमें जिंदा छोड़ दे। क्या दिल ही दिल में आपस में बात करते रहोगे या मुंह से बोलोगे भी? मुंह से बोलो। अबे दिल की बातें दिल ही जाने। दिल की बात जान गया, कहीं वली बाबा तो नहीं हो सकता है। ये सोना यहाँ कैसे आया? ये आया कहाँ से? जल्दी बताओ वरना। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। लगता है अली साहब को मेहंदी लगानी भी आती है। देखो, हाथ आगे करो। कसम सोने के शर्फियों की, मेरे हाथ में मोर बनाना मोर। मेरे हाथ में गुल्लू, गुल्लू का नाम लिख दो। तेरे भी मेहंदी के लिए नहीं, काटने के लिए। कोई बात नहीं, ये लीजिए गद्देदार हाथ, इसको काट दीजिए। वैसे भी कुछ करती कराती तो है नहीं, काटने में आपको मजा आएगा। काटिए काटिए काटिए। करते तो तुम भी कुछ नहीं हो, काट दूंगी, यहीं पे काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अली साहब, हमें इस बात का कोई इल्म नहीं है कि ये सोना यहाँ कैसे आया। ये गुलबदन कहीं से उठा के लाया है, इससे पूछिए आप, इससे पूछिए। हाँ तू लाया? मैं लाया, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं लाया। तुम वही हो ना जो रेगिस्तान सोना लेने गए थे? सिपाहियों, इसको गिरफ्तार करके इसका हाथ काट दो। नहीं अली साहब, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। वहीं रुक जाओ सिपाहियों। हाँ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। क्या? सोना चोरी हो गया? चोरी हो गया, सोना चोरी हो गया। तुमने ये बात वजीर आला को बताई? बताई ना, आपके उनसे मिलने से पहले उनको बताई थी। उन्हें ये बात पता होते हुए भी मुझसे सच छुपाया? मुझसे? अल्लाह, ये कैसा शहर है? किसी पर यकीन नहीं कर सकते क्या? वही तो, सब चोर और लालची बैठे हैं यहाँ पे। मैंने फैसला कर लिया है, जो दोस्ती की इज्जत नहीं रखता, अली उससे दोस्ती नहीं रखता। नहीं अली साहब, ऐसा मत करिए। अगर आपने ऐसा किया तो वजीर आला मेरा सर काट देंगे, तो मैं आईने में क्या देखूंगा? सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। नहीं उल्लू, मेरा मतलब है सूबेदार, गड़बड़ हो गई है। कल सुबह मैं और मेरे घर वाले हमारी सारी दौलत लेकर यहां से रवाना हो जाएंगे। जाकर कह दो अपने वजीर आला से कि अब तक उन्होंने मेरी दोस्ती देखी थी, अब अली की दुश्मनी देखेंगे। इधर आओ। इस पुराने कालीन को अभी के अभी महल से बाहर फेंकवा दो। फेंक दो फटाफट।
ये गुलदान यहाँ पर किसने रखा? इस गुलदान को मैं तो क्या मेरा नौकर तक अपने महल में ना रखे। फौरन फेंको इसको। हुजूर, ये वजीर आला ने खास ईरान से मंगवाई थी, उन्हें बड़ी पसंद है। ईरान दोबारा भिजवा दो इसे। लेकिन वजीर आला ने तो... कौन वजीर आला? बीती बातें भूल जाओ। इस महल के नए मालिक अली साहब को याद रखो। जी हुजूर। अली साहब, क्या कर रहे हैं आप? पहले आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं। बस ये कि इस महल को आपने गिरवी रखा था, जो अब मेरा हो चुका है। कि इस महल को आपने गिरवी रखा था, जो अब मेरा हो चुका है। हमने आप पर यकीन किया था अली साहब, और आप... मैंने भी आप पर यकीन किया था। पर अब नहीं करता। वजीर आला, सारा सोना कहाँ है? मेरे मालिक को पता चल चुका है कि सारा सोना... जुमरू, वजीर आला को बोलने दो। अली साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमें आपसे सच छुपाना नहीं चाहिए था। बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए था। बात सिर्फ सोने की होती तो 100 क्या 1000 सोने की हाथ गाड़ियां ऐसे ही कुर्बान कर देता। पर यहां बात यकीन की है। शायद खोया हुआ सोना तो वापस मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ यकीन वापस नहीं मिलता। अली साहब, हम आपसे कह रहे हैं ना, हमसे गलती हुई और हम माफी भी मांग रहे हैं उससे। बहुत देर हो चुकी है वजीर आला। वजीर आला, यकीन तोड़ने वालों को मेरे मालिक छोड़ते नहीं हैं। सामान बांध लीजिए, कल सुबह तक आपको यह महल छोड़कर जाना पड़ेगा। बदतमीज नौकर! खबरदार! जफर, जफर, मैं बहुत गुस्से में हूं।
कयामत की जान ले ली। हम इस धोखेबाज झूठे मक्कार खूनी से इसकी जिंदगी जीतनी है। अलादीन, अब ये नाम कोई नहीं सुनेगा। नहीं, नाजुक हालात में सख्ती दिखाने से मामला और बिगड़ सकता है। हाथ से महल भी निकल जाएगा और अली का सोना हथियाने का मौका भी होशियारी से काम लेना होगा। संभाल के जुनैद जी, कई बार अपना ही हाथी अपने ही वजीर का रास्ता रोक देता है। मेरी असल चाल ये नहीं, ये है। ये शेह और ये मात। ये कैसे इसने कर दिया? ये सब छोड़ो, ये बताओ कि झुमरू कहाँ है? हमें क्या पता? मतलब? हमारा मतलब है कि हमें तो बस शतरंज में किसी को खेल के हराना था। झुमरू कहाँ है ये हम नहीं जानते। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ ढूंढूं अब उसे? जिनमिनी, मुसीबत तुम्हारी तरफ लुढ़कते हुए आ रही है, संभाल के रहना। कहाँ गया झुमरू का बच्चा? मैं प्यारा, तुम मुझसे भी प्यारा जी। मेरा मतलब है सारा जी। इस वक्त मुझे झुमरू जी, मेरा मतलब है उस आलसी झुमरू के बारे में सोचना है, इधर नहीं देखना है। हम मिलने को बेकरार, वो हमारी डकार।
जी आप यहाँ? जी मैं। आप मुझे ढूंढ रहे थे? जी नहीं, आपके नौकर डुबरू को। हाँ? बेवकूफ, ये क्या कह दिया? मेरा मतलब है ढूंढा तो उसे जाता है जो खो गया होता है। आप तो महफूज हैं मेरे दिल में। आप कितनी प्यारी बातें करते हैं। दुश्मन पर नजर रख सिपाही, वरना गड़बड़ हो जाएगी। जी बस क्या बताएं, आपको देखते ही खुद ब खुद बातें बन जाती हैं। लेकिन मुझे माफ कीजिएगा सारा जी, वक्त ज्यादा हो गया है, मुझे चलना होगा। अब चल तो मैं पड़ी हूँ एक नए रास्ते पर आपसे मिलने के बाद। तुम अच्छे बेहद लगते हो, सीधे से भोले से, दिल में लड़क के आते हो, गरम ऊन के गोले से। जुनैद जी, जितना भागना है भाग लो चिराग के जिन, जो होना था वो तो हो गया, अब तो बहुत देर हो चुकी। अली साहब, हम हमारे किए पे बहुत शर्मिंदा हैं। बस हम चाहते हैं कि आप हमें थोड़ी सी मोहलत दें ताकि हम इस पूरे मसले का हल निकाल सकें, और यकीन मानिए ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अब बगदाद के होने वाले सुल्तान है वज़ीर आला। उठिए। ऐसे घुटनों पे बैठे हुए अच्छे नहीं लगते। मैं आपको इस पूरे मसले को खत्म करने के लिए कुछ वक्त देता हूं। शुक्रिया अली साहब, आप सच्चे दोस्त नहीं, एक सौदागर की हैसियत से। दुश्मन का झूठ बुरा नहीं लगता, लेकिन एक दोस्त झूठ बोलता है तो दोस्ती और यकीन दोनों टूट जाते हैं। मैं आपको यकीन, दोस्ती और ये महल बचाने का मौका दे रहा हूं। पहले सिर्फ महल गिरवी था, अब दोस्ती भी गिरवी है जफर साहब। दोनों को बचाना आपके हाथ में है। मैं जिसे मोम का गुड्डा समझा था वो तो लोहे की ढाल निकला। अगर हम इसका सोना वक्त पर नहीं लौटा पाए तो, और अगर शहजादी को सब मालूम हो गया तो। आप फिक्र मत कीजिए अली साहब, इस बार कोई गलती नहीं होगी। जमरू। जी मालिक। या अल्लाह, सोना चांदी गया चूल्हे में, जान से कीमती कुछ नहीं है। इससे पहले ये सोना कोई नई मुसीबत लाए, इसे ठिकाने लगा देता हूं।
वतन के पास कैसे आया और वो उसे यहाँ रख कर क्यों चला गया? तुम हो वो चोर। आज तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो। शाबाश आका, अब इसकी सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। ये सोना तुम्हें कहाँ मिला? मुझे वो गुल्लू से सच मालूम किए बिना अगर मैंने उसका नाम लिया तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। दरअसल मुझे यहाँ ये इस गुलदान में मिला। मैं किसी को खबर करने ही वाली थी कि आप। अच्छा, खबर करने वाली थी या अपनी जेब में रखने वाली थी? बाकी सोना कहाँ है वो बता दो, वरना तुम्हें, मेरा मतलब है आपको नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें। क्या हो रहा है मुझे? बाकी सोने का क्या मतलब? देखो झूठ मत बोलो वरना मैं। किस पर चिल्ला रहे हो? उस औरत पे, वो उसने चोरी की है। कौन औरत? वो नौकर। तुम मुझे नौकर बोल रहे हो? तुम औरत हो क्या? तुम्हारे पीछे जो खड़ी है वो पीछे मुड़ के देखो ना। मैं अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखता। अच्छा, अगर मतलब पीछे कुत्ता पड़ जाए तो भी नहीं देखोगे? हाथी भी आ जाए तो भी नहीं देखूंगा। हाथी बोलते वक्त तुमने मेरी तरफ इशारा क्यों किया? क्योंकि तुम मेरे सामने खड़े हो और मैं पीछे देखता नहीं। तुमसे तो बात करना बेकार है, इसलिए मैं इनसे बात करूंगा। तुमसे बात करना बेकार है? तुम मुझे बेकार बोल रहे हो? तुम जानो तुम क्या कह रहे हो? अरे तुमसे क्या बात करूं? तुमसे कह रहा हूं पीछे देखो, तुम पीछे देख रहे हो। अरे कितनी बार तुमसे मैंने कहा पीछे देखो, तुम पीछे देखो, तुम पीछे देख रहे हो। आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? मैं देखो, तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम्हें क्या? मुझे क्या? तो फिर छोड़ो, कहिए आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? वो पीछे पड़ी नहीं है, वो पीछे खड़ी है ना? दरअसल मैं बस इतना ही कह रही थी। तुम फिर से बीच में आ गए? मैं बीच में है, ध्यान से देखो, ये बीच में है। तुम देखो, मुझे गरीबों को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब बस सुनिए। देखो, मैं तुमसे फिर से कह दे रहा हूँ, तुम तमीज से बात करो इनसे। मैं तमीज से बात करूँ या पान वाले रमीज से बात करूँ, तुम्हें क्या? मुझे कुछ नहीं, लेकिन तुम इनसे तमीज से बात करो। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, नहीं तुम बात समझ ही नहीं रहे हो। अरे बस! तुम दोनों ये तमीज, पान वाले रमीज और फटी कमीज की बात बाद में करना। शांति से बैठकर बात करेंगे, सब सुलझ जाएगा। जो माँ बेटे एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, एक दूसरे के लिए जैसे पूरी दुनिया थे, अलग हुए तो सब ने देखा। आज साथ है तो खुद ही नहीं देख पा रहे।
दरअसल मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि मैं चोर नहीं हूँ। चोर? चोर? हाँ, चोर। तुम नहीं, आप चोर हैं। आपने चोरी की है। झुमरू जो सोना लेके आया था, इस सोना आपने चुराया है। मैंने नहीं चुराया। ये सोना जिनों के पास कैसे? मुझे कुछ करना होगा। ये देखिए। अच्छा, तो ये है आपका सबूत? इधर लाइए। ये सोना मैंने अपने कमरे की सफाई करने के लिए इन्हें दिया था। अच्छा, कमरे की सफाई करने के लिए सोना कौन देता है? हमारे मालिक देते हैं। तुम्हें तो पता ही है इनके पास कितना सोना है। नहीं। ये वही सोना है जो रेगिस्तान से चोरी हुआ है। ये मैं साबित कर सकता हूं। तो करो। अभी करता हूं। तुमने जो सोना मेरे भाईजान को दिया, उसमें ऐसी मोहर नहीं थी, लेकिन जो सोना रेगिस्तान में आया था, उसमें ऐसी मोहर थी। ये ऐसी मोहर थी। और ये मोहर इस सोने में है। इसका मतलब ये वही सोना है जो रेगिस्तान से गायब हुआ था। अरे ये सोना, अरे ये तो हमारे मालिक के पास बहुत पड़ा हुआ है। हाँ, इनकी जन्मदिन की सालगिरह पे बनवाया था। हम तो अपनी जेब में लेके घूमते हैं। अच्छा, लाओ दिखाओ। अगर इतना ही सोना है तो दिखाओ। पहले तो बकरी और बिल्ली को एक ही समझता था, अब इसका दिमाग इतना तेज कैसे चलने लगा? बेटे की दुआ क्या करे। अरे ये सोना, अरे ये तो हमारे मालिक के पास बहुत पड़ा हुआ है। हाँ, इनकी जन्मदिन की सालगिरह पे बनवाया था। हम तो अपनी जेब में लेके घूमते हैं। अच्छा, लाओ दिखाओ। अगर इतना ही सोना है तो दिखाओ। सलाम जुनैद जी। हाँ? सलाम सारा जी। जुबरू, जरा इन्हें सोना दिखाओ। सोना देखोगे? अरे हट पगले, जब सामने हीरा खड़ा हो तो सोना कौन देखेगा? सोना देख लो।
एक, दो, तीन, जल्दी कर जिनू, चाचा का जादू और 15 लम्हों में खत्म होने वाला है। कहीं वो हमेशा के लिए सोना बन के ही ना रह जाए। ये दोनों तो हूबहू एक जैसे हैं। लीजिए। अरे चाचा तो अम्मी के पास चले गए। जिनू मेरे भाई, ये तूने क्या किया? क्या करूं, क्या करूं? या अल्लाह, तो फंस गए। आका, अरे आइए आइए, आप मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो? जुनैद जी, मैंने आपसे क्या कहा था कि मैंने ये सोना इन मोहतरमा को दिया था और आपने उनसे वापस ले लिया। क्या आपको पता नहीं कि जो देता है वो वापस लेता है और जो वापस लेता है वो दोबारा देता है? समझे? ओह, नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। हाँ तय करिए। हाँ, देखिए, ये सोना मैंने आपको दिया, मैंने आपसे लिया, दिया, लिया, फिर दिया, फिर लिया, दोनों दिया, दोनों ले लिया। समझे? हाँ, शाबाश। अब ऐसे ही जैसे मैंने आपको दिया, वैसे ही मैंने इन मोहतरमा को ये सोना दिया और वापस लिया। ठीक है? और फिर दिया और ये सोना चुमरू को दिया। अब इससे ये सोना तो मैं ही ले सकता हूँ, लेकिन मैं लूंगा नहीं, क्योंकि मैं गरीबों को सिर्फ देता हूँ, उनसे कुछ लेता नहीं। अब तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, तमाशा खत्म हो गया। और हाँ, चांद चंगेजी का ख्याल रखना। अकेला होगा ना सारा? जी भाईजान। जी मालिक। छोड़ो छोड़ो हमें झुमरू, छोड़ो। अरे झुमरू, आका ने बचा लिया, आका ने बचा लिया हमें। अरे चिपकना बंद करो चचा। चलो। बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं? बुजुर्ग। और जुनैद जी, आपने जो किया बहुत गलत किया। अब आपको इनसे माफी मांगनी होगी। माफी मांगिए। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मुझे ना ही तो किसी का सोना चाहिए और ना ही किसी की माफी। मुझे माफ कर दीजिए, सब गड़बड़ हो गई। रुला दिए ना जी। क्या बोलूं? काश तुम समझ पाते कि तुम क्या कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी अम्मी की उम्र की औरत पर चिल्ला रहे हो, मेहमानों की जासूसी कर रहे हो, अपने आधे से आधे उम्र की और आधे वजन की लड़की से इश्क कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम्हें पता भी है, तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है। भाई? हाँ भाई, वजीर आला। हाँ, वजीर आला। कोई तरीका ढूंढ रहे होंगे कि मैं उन्हें अपने महल से बाहर ना निकालूं। अपने महल मतलब? मुझे बहुत काम है जुनैद भाई, ये आप उन्हीं से पूछिए।
इतनी दौलत होने के बावजूद भी मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। उन्हें महल में काम करना पड़ रहा है। आपको थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए था ना, बेवकूफ औरत। लोगों के ताने, इल्जाम सहना पड़ रहा है। आपने चोरी की है। झुमरू जो सोना लेके आया था, सोना आपने चुराया है। मैंने नहीं चुराया। और वो इल्जाम कोई गैर नहीं, अपना जिनू लगा रहा है। जिनू को जब चोट लगती थी तो दर्द अम्मी को होता था। ऐसा सौदा किस काम का, हाँ, जो मुझे अपने बेटे से दूर कर दे। और आज दोनों एक दूसरे को देख के पहचाना तक नहीं। आका, हमने अपने 1500 साल के तजुर्बे में यही सीखा है कि जंग में दर्द देने और सहने दोनों के लिए हिम्मत रखनी चाहिए। लेकिन यहां बात जंग की नहीं, मेरी अम्मी की है। मैं दुनिया का हर दर्द सह सकता हूं, लेकिन अपनी अम्मी के आंसू नहीं सह सकता। और अब अगर किसी ने मेरी अम्मी पर उंगली भी उठाई तो उंगली के साथ साथ हाथ भी उखाड़ दूंगा। ये एहसास उसकी महकिली हवाओं में है और मैं ये उसको महसूस कर सकता हूँ। वक्त आंधी की रफ्तार से तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा है। उसकी चपेट में आने से पहले उसको अपनी मुट्ठी में कैद कर लो और उसकी ताकत पहचानो और अपनी ताकत पहचानो। मेरे महल में मेरे इजाजत के बिना कौन आ गया? डोली तैयार? तैयार मालिक, पहचान लेंगे। लेकिन पहले आप हमें ये बताइए, बात कुछ आगे बढ़ी? दुनिया भर के तमाम जादूगरों में से सबसे उम्दा जादूगर के ढूंढने की मुहिम जारी है वजीर आला, जो आपके इस असली मकसद तक पहुंचने में आपका साथ देंगे। जिस दिन आप अपने असली मकसद में कामयाब हो जाओगे, उस दिन हमारी ताकत इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि किसी भी इंसान का इससे सामना करना नामुमकिन होगा। और वो दिन कयामत का दिन होगा और तबाही का दिन होगा। सारी बातें तो हमें पहले से पता है, हमें कुछ नया बताइए। नया? नया? चीनी मिनी छोटा चीनी। देखिए, काम बड़ा मुश्किल है। जिसने भी इसमें कोशिश की उसको हार मिली, लात मिली, मात मिली और धूल में लिपटी लाश मिली। मिल गया, मिल गया, मिल गया। मिल गए? तुम मिल गए मुझे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पर मैं तो जाऊंगा। कहाँ भागूंगा? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पर मैं तो जाऊंगा मालिक। झुमरू, तुम बेईमानी कर रहे हो। मैं बेईमान लोग से बात नहीं करता। झुमरू मालिक, पकड़ लिया। झुमरू मालिक, 1 2 3। ये सब क्या है वजीर आला? ये सब क्या है? ये लोग ना जाने कब से छुप कर हमारी बातें सुन रहे होंगे। बोलो। तुम हो वो चोर, आज तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो। ये सोना मैंने अपने कमरे की सफाई करने के लिए इन्हें दिया था। मैंने खुद देखा था कि वो सोना गुलबदन ने छुपाया था, तो फिर उस बदतमीज लड़के अली ने मुझे बचाने के लिए झूठ क्यों बोला? क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या चक्कर है, और इसमें मैं क्यों उलझ गया? रेगिस्तान में किसी ने सोना चुराया था, मैं वहां था,
और मेरा हाथ भी, मतलब वो सोना चुराने में मेरा कोई हाथ नहीं था। फिर वो सोना और उसे ढूंढता हुआ अली यहाँ कैसे आ गया? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके बारे में सही सही मुझे गुलबदन ही बता सकता है। मुझे जाकर उसी से बात करनी चाहिए। मैं क्या करूं? ये अली बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। किससे कहूं मैं ये बात? मेरे अम्मी अब्बू तो अपनी किस्मत की तरह बर्बाद है और मेरी गुल्लू भी घर पर नहीं है, तो मैं ये बात किससे कहूं? चाची जान, हाँ ये बात मैं चाची जान से कह सकता हूं। ले आया, ले आया, ले आया, ले आया, ले आया। मेरे नौकर घुंगरू, न जाने कहाँ ले आए। आज तक कभी झाड़ू ठीक से नहीं लगाया, पर ये काम बहुत फटाफट कर लिया। वाकई शाबाश झुमरू। ये सब क्या तमाशा हो रहा है हमारे महल में? हमारे महल में हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं और कब करते हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल हमारा मतलब था कि आप सभी को इस हालत में देखकर हमें यह समझ में आ रहा है कि आप लोग बहुत मजे कर रहे हैं। बेशक। मजे मजे तो हमारे जमाने हमारा मतलब है कि हम सच बोलो या हिम्मत दिखाओ खेल खेल रहे हैं। ये कौन सा खेल है? तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। अरे लगता है कि वो दिन आज ही है। झुमरू ने अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, पर खेल में हिम्मत दिखाने के नाम पर तुरंत इन अजनबी को उठा लाया। हमने इन्हें खेल में यही करने को कहा था। लेकिन हमारे यहाँ इस महल में मेहमानों की इज्जत की जाती है। यहाँ के उन्हें मेहमानों की इज्जत करते हैं, पर लगता है आप मालिक की इज्जत नहीं करते। ये महल मेरा है तो कायदे भी मेरे होंगे। आपका महल? आप कौन हैं? दोस्त या दुश्मन? आप इन्हें बताओ या फिर जी 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 हम बताते हैं। ये हमारे दोस्त हैं, सौदागर अली। ये वो शख्सियत हैं जिनसे कभी हमें सलाह मशवरा करना होता है, जैसे कि गरीब बच्चों की तालीम, उनके लिए क्या किया जाए वगैरह वगैरह, हम इनसे पूछते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आखिर एक गरीब ही तो दूसरे गरीब। मेरा मतलब है कि गरीबों का दर्द समझता है। यहाँ पे बहुत सी बातें ऐसी है जो मेरी समझ से बाहर है, और जहाँ मुझे बातें समझ में नहीं आती। जी दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप चलिए और आप खेलिए। आइए। अरे आइए आइए, इधर आइए, आप हमारे साथ खेलेंगे। आइए। नहीं नहीं नहीं, ये दरअसल कहीं जल्दबाजी में जाना चाहते हैं। आइए चलिए आप। अच्छा आप चलिए। लेकिन आपको तो फुर्सत है ना वजीर आला?
आप खेलिए। देखिए वो क्या है, इस महल में जो रहता है ना उसे मेरी बात माननी पड़ती, क्योंकि ये महल तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ खेलूं। आप जाइए, आइए, बैठिए। तो तैयार वजीर आला? जी। तो खेल शुरू करते हैं। लेकिन करना क्या होगा? बहुत ही आसान खेल है वजीर आला। हम में से कोई एक इस बोतल को घुमाएगा और जिस पर ये बोतल आके रुकेगी उसे ये तय करना होगा कि पूछे गए सवाल का जवाब वो सच सच देगा या फिर उसे जो करने को कहा जाएगा वो करेगा। कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। भाईजान, भाईजान, भाईजान। अच्छा अब बताइए, आप सच कहेंगे या हिम्मत दिखाएंगे? अब मैं जिसके लिए मशहूर हूँ वही करूंगा, हिम्मत दिखाऊंगा। हम बताएंगे भाईजान को क्या करना है। खोले ढक्कन जैसे पिघला हो मक्खन। मतलब भाईजान को एक जोर की लात लगानी होगी। किसे? आपको। मजाक कर रहे हैं वजीर आला। वजीर आला इन्हें बिना गिराए सिर्फ एक लात से इस बोतल का ढक्कन खोलना है। अब बहुत हो गया मजाक, अब बोतल लाओ। ये तो कर पाना नामुमकिन है। वजीर आला, नामुमकिन को मुमकिन करना भाईजान का बचपन का शौक है ना भाईजान? भाईजान, 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 भाईजान। वाह मालिक, आज भी आपने लोगों का मुंह बंद कर दिया। अब खेल आगे बढ़ाते हैं। जो पतला है वो कम खाए, जिसे मैं चाहूँ वो जम जाए। वजीर आला की बारी। हम तो बस देखना चाहते थे आप लोगों का ये खेल क्या है। बेहतरीन खेलिए आप लोग। वजीर आला, आप मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। वजीर आला, आप हारने से डर गए? कभी नहीं, वजीर आला तो बहुत बहादुर है। वजीर आला, सच कहेंगे या फिर हिम्मत करेंगे? सच कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सच कहेंगे।
सच कहने का तो हमें 1,500। हाँ सच सच कहेंगे आप वजीर आला? सच बोल दीजिए वजीर आला। ठीक है, हम सच कहेंगे। ठीक है, तो फिर बताइए, बादशाह सलामत को किसने मारा?